हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप का बात करें तो चाहे 2022 के सेशन में जो अप्रेंटिसशिप आया लास्ट आपका ईयर तक, या फिर बात करें 2023 में जो भी अभी तक अप्रेंटिसशिप आ गया है या अभी जितना अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरा रहा, सभी कैंडिडेट के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में फाइनली हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगा वो भी देखेंगे। इसके साथ साथ आपका बात करें ईस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का फाइनली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जानकारी के अभाव में बहुत सारे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे हो जाता है मिस, क्योंकि उनके पास प्रॉपर यहाँ पे गाइडलाइन नहीं होता है कि फाइनली उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लेवल का लेके जाना है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको कैसे बनवाना है। तो तमाम तरह का जो भी जानकारी है, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरिट लिस्ट इन सभी डिवीजन का कब तक आ सकता है, इसके बारे में फुल डिटेल से डिस्कस करने वाले। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट करके सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन फाइनली पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे भी बहुत सारे डिस्कशन आए दिन हमेशा चलते रहते हैं। तो फाइनली हम बात करते हैं कि बेसिक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रेलवे आपसे क्या क्या मांगता है। तो देखिए 70 से 80% जो आपका डॉक्यूमेंट है, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहीं पे आपका सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है। फॉर्म अप्लाई करते हैं, जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे ऑनलाइन अपलोड करते हो 70 से 80% आपको सेम वही डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। 80 को 90% भी अगर कर दिया जाए तो ये कोई गलत नहीं होगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट के मन में होगा कि फाइनली क्या क्या हमको लेके जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, चाहे ईस्टर्न रेलवे का बात करें, सेंट्रल रेलवे का, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का, तमाम तरह का जो भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाला जाता है अप्रेंटिसशिप के तौर पर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आता है 10th का, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब इसका अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में, एजुकेशनल में अगर बोलेंगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10th पास बोला जाता है, और अगर टेक्निकल का बात करेंगे तो आईटीआई बोला जाता है, जिसमें अगर 10th लेवल पे बात करेंगे तो कम से कम आपका 50% होना चाहिए। और आईटीआई का कोई भी यहाँ पे फाउंडेशन देखने को नहीं मिलता, आईटीआई में जितना भी परसेंटेज आप फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं 10th के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको 10th में टोटल तीन डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट आपको देख लीजिए 10th का एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट का बात करेंगे तो इसका मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। तीसरा डॉक्यूमेंट का बात करेंगे तो इसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ता है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो 10th में हम लोगों ने तीन डॉक्यूमेंट को कवर किया। कौन कौन सा? एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। और ये तीनों डॉक्यूमेंट एकदम मैंडेटरी है और कंपलसरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ज्वाइनिंग तक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं आईटीआई का, ठीक है। आईटीआई का बात करें तो इसमें थोड़ा सा आपको कुछ कैंडिडेट को संदेह रहता है जो आपका एडमिट कार्ड में, इसमें भी आपको तीन ही प्रॉपर बोले तो तीन ही डॉक्यूमेंट इसमें भी चाहिए। इसमें आईटीआई कैंडिडेट वालों को संदेह रहता है कि एडमिट कार्ड के बारे में, क्योंकि कोई कोई डिपार्टमेंट क्या होता है, कोई कोई डिवीजन, कोई कोई यूनिट क्या करता है कि एडमिट कार्ड का भी डिमांड करता है आपसे, ठीक है। पर कोई कोई यूनिट क्या करता है कि एडमिट कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो भी यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, ज्वाइनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करा लिया जाता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। पर किसी डिवीजन में आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास एडमिट कार्ड इधर उधर आप रख दिए हो, नहीं मिल रहा, तो इसको भी ढूंढ ढांड के अपने पास रख लेना है, क्योंकि मेरिट आने के बाद आपको फिर समय नहीं मिलेगा। दूसरा बात करें तो फिर आपको वही मार्कशीट, सेमेस्टर वाइज आपको मार्कशीट यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। और तीसरा बात करें तो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट, चाहे आप एससीबीटी से किए हो या फिर एनसीबीटी से किए हो, तो जो भी रिस्पेक्टिव डिवीजन में जो भी मांगा जाता है, जो भी क्राइटेरिया रहता है, चाहे एनसीबीटी के अकॉर्डिंग या फिर एससीबीटी के अकॉर्डिंग, वो सारा आपको क्राइटेरिया फुलफिल करके अपना डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो फाइनली मेन जो दो डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पे आप रेलवे का अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल करते हो, उसको फाइनली हम लोगों ने कवर कर लिया। चलिए तीसरे डॉक्यूमेंट की ओर बढ़ते हैं, और तीसरा डॉक्यूमेंट जो हमारा आता है वो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, ठीक है। दोनों आपके पास होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर आपके पास अभी तक पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड आप बनवा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ऐसा डिवीजन है जहां पैन कार्ड के बिना आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं कराया जाता है, ठीक है। चौथा अगर बात करेंगे तो चौथा आपको फोटो मांगा जाता है, रिसेंट पासपोर्ट साइज
कम से कम 10 पीस आप फोटो करवा के रख लीजिए, आने वाले टाइम में आपका काम देगा। पांचवा में बात करेंगे जो 101% एकदम जरूरी है, नेप्स प्रोफाइल पे रजिस्ट्रेशन। आपका 100% प्रोफाइल जो है वहां कंप्लीट होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, नेप्स प्रोफाइल का 100% जो प्रोफाइल है नेप्स पे वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो आपका जनरेट होगा वो आपका अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे ही होगा। तो 5 डॉक्यूमेंट हम लोग फाइनली कर लिए हैं कंप्लीट। छठा डॉक्यूमेंट का चलते हैं। ये सभी वो डॉक्यूमेंट है जो आपको डीवी के टाइम मांगे जाते हैं। छठा डॉक्यूमेंट अगर देखेंगे तो आपका आता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो आपको जिस भी रेलवे से आप अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई किए हो उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना के लेके जाना है, जो यहाँ पे गेजेटेड ऑथराइज्ड डॉक्टर से बनवाना है, जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा उपचार केंद्र है वहां से जाके बनवा लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है आपको सरकारी हॉस्पिटल से ही बनवा कर लेके जाना है। गेजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर, मोहर और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ होना चाहिए मेंशन। चलिए, छठा डॉक्यूमेंट हो गया। अब 7वां नंबर पे चलते हैं। तो आप सभी को पता है कि 7वां में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्ड सर्टिफिकेट। अब जिस भी कार्ड से बिलोंग करते हो, ST SC OBC EWS, इसका आपको सेंट्रल लेवल का कार्ड सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। स्टेट लेवल का मत लेके जाइएगा, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेंट्रल लेवल का आपको कार्ड सर्टिफिकेट बना कर लेके जाना है। यहाँ पे एक बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट होता है कि जब रेलवे का अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आता है, जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो क्या वहाँ पे अगर मेरे पास स्टेट लेवल का कार्ड सर्टिफिकेट है तो क्या हम दे सकते हैं? देखिए, 90% जो डिवीजन है वो आपका स्टेट कार्ड सर्टिफिकेट ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते टाइम अगर आप देते हो तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ ही ऐसा एक्सेप्शन डिवीजन है जो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, अगर आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हो, पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम सेंट्रल का कार्ड सर्टिफिकेट लेकर जाना ही होगा। सेंट्रल का बिना कास्ट का आपको यहाँ पे प्रीफरेंस जो आपको छूट मिलता है एज में, ST SC का 5 साल का, OBC का 3 साल का और अनरिजर्व में 10 साल का, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी चलिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। तो 8वां नंबर में हमारा जो डॉक्यूमेंट आता है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको वहां पे चाहिए। ठीक है, बहुत जैसे वेस्टर्न रेलवे मांगता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे मांगता है, ईस्टर्न रेलवे भी मांगता है, तो 90% यहाँ पे डिवीजन मांगता है कि आपका जो आप फॉर्म अप्लाई किए हो उसका आपको फॉर्म प्रिंट जो लेकर जाना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा पास आता है 9वां नंबर में, फीस का रिसिप्ट, जो आपको OBC और जनरल वाले कैंडिडेट बहुत ही ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा कि आपका जो 100 रुपीज़ का फीस लगता है, 100 रुपीज़ का जो चालान लगता है, उसका आपको जब ऑनलाइन रसीद जो आपको मिलता है वो रसीद को आपको संभाल कर रखना है। वो रसीद आपसे DV के टाइम मांगा जाता है। और हमारा लास्ट जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो इसके रिगार्डिंग तो बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट रहता है, चेकबुक। क्योंकि धीरे धीरे करके सभी जोन में, सभी डिवीजन, सभी यूनिट में ये मैंडेटरी किया जा रहा है, कंपलसरी किया जा रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास चेक बुक नहीं है, अभी रिसेंटली NFR का ज्वाइनिंग आया कुछ यूनिट का, तो उसमें भी चेक बुक मांगा गया है। आपको एक कैंसल चेक आपको लेकर जाना है। कैंसल चेक आपको नहीं पता है क्या होता है या फिर क्रॉस चेक नहीं पता है क्या, तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करिए, वहां पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने फुल डिटेल से बताया है कि आपको कैंसल चेक और क्रॉस चेक क्या होता है। ठीक है, कैसे आपको कैंसिल करना है या फिर कैसे उसमें क्या करना है, तो क्रॉस होगा, क्या करना है तो कैंसिल होगा, उसके बारे में फुल डिटेल दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पे आपको फुल डिटेल से वीडियो मिल जाएगा। तो ये जो टॉप 10 जो डॉक्यूमेंट थे वो फाइनली हम लोगों ने आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पूरा आपका एक बार फिर से बता देते हैं। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, फोटोग्राफ्स, नेप्स का 100% प्रिंट आउट प्रोफाइल, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कार्ड सर्टिफिकेट, प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, उसके बाद आपका फीस रिसिप्ट हो गया, देन 10वां नंबर में चेक हो गया, कैंसल चेक आपको लेके जाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ये हम लोगों ने देख लिया कि DV में जो जो हमसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। आप कैंडिडेट बोलेंगे कि DV हमारा होगा कब, तो ही तो हमारा डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा कंडक्ट कब होगा। तो देखिए एक एक करके हम बता देते हैं। ईस्टर्न रेलवे का बात करें, उसके बाद आपका सेंट्रल रेलवे का बात करें, तो ये दोनों का एक्सपेक्टेड आपका मार्च तक है। अभी देखिए कंफर्म डेट नहीं पता, क्योंकि 20, 21 और 21, 22 में कुछ ऐसा यूनिट है जिसका अभी तक ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हो पाया। सोचिए अगर 20, 21 का बात करेंगे तो यहाँ पे 2 साल उन सभी कैंडिडेट का हो जाएगा, पर उनका अभी तक रेलवे से अप्रेंटिसशिप में ज्वाइनिंग लेटर उनके हाथों नहीं आए हैं। इसीलिए ये आपका एक्सपेक्टेड डेट बताया जाता है, क्योंकि हम आपको एक्सपेक्टेड ही डेट बता सकते हैं, कंफर्म डेट नहीं बता सकते हैं। पर
कुछ कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो आपका हम 100% कंफर्म बताते हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं एनसीआर प्रयागराज के बारे में, हमने आपको बताया था कि इसका 20 तारीख तक आपका ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आएगा और फाइनली 21 को इसका इन्फॉर्मेशन आ गया और इसके रिगार्डिंग हम आपको सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड किए थे कि इसका ज्वाइनिंग का झांसी वर्कशॉप की तरफ से इसका ज्वाइनिंग का अपडेट आ गया था। तो ऐसे कुछ कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है जो हम एक्सपेक्टेड बताते हैं और कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है जो हम आपको कंफर्म डेट पर बताते हैं अगर मुझे इन्फॉर्मेशन पूरा कंफर्म मिल जाता है तो। ठीक है, बाकी अगर बात करते हैं कि डब्ल्यूसीआर को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे डाउट में है। तो देखिए अगर डब्ल्यूसीआर का इस मंथ के लास्ट तक तो यहाँ पे 90% चांस है कि डब्ल्यूसीआर की तरफ से मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा और अगर नहीं जारी हुआ तो फिर आप मान के चलो कि 10 तारीख से पहले इसका डीवी का मेरिट लिस्ट जारी हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर इस मंथ के एंड तक नहीं हुआ तो फिर 10 तारीख से पहले आपका जारी हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे, सबसे पहले जो डीवी का मेरिट लिस्ट आएगा डब्ल्यूसीआर का बाद या फिर हो सके तो डब्ल्यूसीआर से पहले, वो आपका साउथ सेंट्रल रेलवे का आएगा। 4103 पोस्ट, इसका आपका सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकता है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला का जब इसका लास्ट डेट ओवर हो जाएगा तो हम इसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद बात करते हैं एनडब्ल्यूआर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, इसका आपको मार्च के बाद ही डीवी के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। तो पूरा जितना भी हम लोगों ने डिवीजन था सारा डिवीजन को कवर कर दिया। अगर इसके रिगार्डिंग भी आपके मन में कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।